ऑडियो क्रमांक 3। पुस्तक का नाम बचत ही असली आय है। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मरते हुए भी ऋण का मानसिक बोझ। महर्षि सुकरात को धार्मिक मतभेद के कारण मृत्यु का दंड दिया गया था। विष का प्याला पीकर उन्हें इस संसार से विदा होना था। जिससे अपनी मौत प्रत्यक्ष आती दिखाई दे, उसके लिए थोड़ा सा भी समय काटना कितना दुष्कर होता है। जिस दिन सुकरात को विष का प्याला पीना था, वह दिन उसने जेल खाने में मित्रों के साथ बातचीत करने में व्यतीत कर दिया। उसकी प्रार्थना पर गोद में बच्चे को लिए कारुणिक रुदन करती हुई उसकी धर्मपत्नी को बहुत आग्रह पूर्वक घर भेज दिया गया। सबको भय था कि वह मरते हुए सुकरात को न देख सकेगी। जब लोग उसकी पत्नी को ले जा रहे थे, सुकरात के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। मुझे क्या करना होगा? सुकरात ने जेलर से पूछा। विष का प्याला पीना होगा, जेलर ने उत्तर दिया। क्या मृत्यु पीते ही हो जाएगी या मरने में समय लगेगा? जब तक आपकी टांगे भारी न हो जाएं, तब तक आप टहलते रहिए और फिर लेट जाइए। बस थोड़ी देर बाद आप इस दुनिया में न रहेंगे। विष के प्याले की शक्ल में मौत सुकरात के सामने मुंह फैलाए खड़ी थी, निगलने को तैयार। जेलर ने संभालकर विष का प्याला सुकरात को पकड़ाया, क्योंकि उसे डर था कि वह शायद उसे नहीं पी पाएगा। लेकिन यह क्या? सुकरात ने हलाहल विष का प्याला मुंह से लगाया और गटगट ऐसे पी गया जैसे शरबत पीते हैं। गजब का साहस था। जब उसके मित्रों ने देखा कि विष का प्याला खाली हो गया है और अब सुकरात कुछ मिनटों का ही मेहमान है, तो वे यकायक रो पड़े। सबके नेत्रों से आंसू बहने लगे। चारों ओर एक दुख भरा शोर हो रहा था। सबके मुंह म्लान थे। मरते हुए आदमी को देखना कोई आसान बात नहीं है। उस वातावरण में विष का प्याला पी लेने पर भी अकेला सुकरात ही शांत था। वह बोला, मेरे चारों ओर यह विचित्र चित्कार क्या है? मैंने सुन रखा है कि मनुष्य को शांति से मरना चाहिए, इसलिए विदा वेला में शांत रहिए और धैर्य रखिए। उस आदमी का धैर्य देखिए। जब तक उसकी टांगों ने दम दिया, वह इधर से उधर टहलता रहा। कमजोरी आ रही थी, थक कर बैठ गया, फिर धीरे धीरे लेट गया। मौत के क्रूर जबड़े उसे निगल रहे थे। विष धीरे धीरे चढ़ता गया, यहां तक कि उसका शरीर अकड़कर ठंडा हो गया, परंतु बोलने की शक्ति कम न हुई। मुझे एक बात कहनी है, उसने पुकारा। वह क्या है? वह क्या है? सबने उत्सुकता से पूछा। क्राइटो, क्राइटो। क्राइटो उसके समीप आया। वह यह जानने को उत्सुक था कि क्यों उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। यह क्या चिंता है जो उसे शांति से मरने नहीं देती? सुकरात ने आखिरी सांस में कहा, क्राइटो, मुझे एक एस्क्लीपियस को एक मुर्गा देना है। वह मैंने एक बार जरूरत के समय उससे उधार लिया था। क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? चढ़े हुए ऋण की भावना से ही मैं अशांत हूं। क्राइटो सोच रहा था, ऋण का भी कैसा गुप्त मानसिक भार होता है। यह बुरी आदत आदमी को शांति से मरने तक नहीं देती है। उसका गुरु तक इस दुर्गुण से ग्रसित होकर मर नहीं पा रहा है। उसने सुकरात के कान के पास मुंह ले जाकर जोर से कहा, आप उसकी फिक्र न करें, वह ऋण चुका दिया जाएगा। क्या कुछ और भी कहना शेष है? अब सुकरात के मुखमंडल पर शांति के चिन्ह उभर रहे थे। सुकरात ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मनुष्य कर्ज ले तो लेता है, पर यह नहीं सोचता कि भविष्य बड़ा ही अनिश्चित है। कर्ज लेना आसान है, किंतु अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबाकर उसे अदा करना बड़ा कठिन काम है। आदमी सोचता ही रहता है कि चढ़े हुए ऋण को अदा कर देगा, किंतु है बड़ा मुश्किल कार्य। प्रारंभ से ही जो व्यक्ति बचत की आदत नहीं डालता, वह बुढ़ापे तक लज्जित और अपमानित होता रहता है, और उसके गुप्त मन पर एक भार तो सदा ही बना रहता है। कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति शांति से मर भी नहीं पाता है। असंख्य व्यक्ति बचत न करने के कारण बर्बाद हुए हैं। हमारे मित्रों में अनेक व्यक्तियों के जीवन हमारे अतीत के चित्रपट पर तैर रहे हैं। एक प्रोफेसर मित्र अच्छा वेतन पाते हैं
उनकी पत्नी भी उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापिका हैं। कुल मिलाकर अच्छी खासी इनकम है, पर उन्हें बचत की आदत नहीं है। शराब, फैशन परस्ती, ठाट बाट से रहने की आदत है। वेतन मिलता है तो कभी सिनेमा में जा रहे हैं तो कभी होटल में गुलछर्रे उड़ रहे हैं। फल यह है कि बाजार में कोई साख और समाज में कोई इज्जत नहीं है। बाजार में शायद ही कोई दुकान होगी जिस पर से उन्होंने उधार न लिया हो और फिर अदायगी पर परेशान न किया हो। जब कोई तकाजे के लिए घर जाता है तो गालियां सुनता है या घर में पले हुए शिकारी कुत्ते द्वारा काटा जाता है। अनेक बार बैंक बैलेंस नहीं होता और वे शान से चेक काटते रहते हैं। चेक बिना सिकरे वापस आते रहते हैं। पैसे की धोखेबाजी का छोटा बड़ा कोई न कोई मुकदमा चलता ही रहता है। यही व्यक्ति यदि बचत करते तो समाज के एक अति प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते थे। वृद्धावस्था के लिए 4 पैसे एकत्रित कर सकते थे। फिजूल खर्च विद्यार्थी के कुसंग से बचा। फिजूल खर्च विद्यार्थी के कुसंग से बचा। मुझे अपने कॉलेज जीवन के दिन मेरे स्मृति पटल पर आ रहे हैं। हमारे एक अमीर मित्र विद्यार्थी हॉस्टल में बड़े शान से रहते थे। हमें प्रायः अपनी अध्ययन संबंधी कठिनाइयां हल करने के लिए निमंत्रित करते, कभी खुशामद करते, मिठाई खिलाते और कभी सिनेमा का मुफ्त शो भी दिखाते थे। उन्होंने ऊपरी कार्यों के लिए नौकर भी रख छोड़ा था। उनके कमरे में शानदार दरी बिछी हुई थी और किराए का एक छोटा सोफा सेट भी ले रखा था। मेरी साधारण हालत देखकर एक दिन पूछ बैठे, यार तुम्हें बार बार मुजफ्फर खां, आगरा का एक मोहल्ला, से नौकर भेजकर बुलवाना पड़ता है। यही हॉस्टल में क्यों नहीं आ जाते? पास पास रहोगे तो तुम्हें और हमें आराम रहेगा। यहाँ का खर्चा बर्दाश्त करना मेरी जेब के बाहर की बात है। खर्चा अधिक नहीं है, मैं भी तो आखिर खर्च करता हूं। तुम भी कोरे किताब के कीड़े हो। कितना खर्च करते हैं आप? केवल 200 रुपए माहवार। 200? इतने अधिक? मैंने सुना तो आश्चर्य से के पारावार में डूब गया। थोड़ी देर चुप रहा। मुझे चुप देखकर वह बोले, हॉस्टल के बाहर भी इससे कम क्या खर्च होता होगा। मकान किराए से लिया है, घर की चीजें जुटाई होंगी, फर्नीचर, चारपाई, चाय बनाने के बर्तन, धोबी, शेविंग, हेयर कटिंग, सिनेमा, कॉलेज की फीस, घर पर आगरा से कोठी जाना आना, परिवार वालों के लिए पेठा, दालमोठ और तरह तरह के प्रेजेंट। मैं शर्त लगाता हूँ कि 200 रुपए से कम में यह सैकड़ों छोटे छोटे खर्च करना किसी तरह संभव नहीं है। बोलो कितना खर्च करते हो, कैसे खर्च करते हो? हम भी तो सुने तुम्हारा बजट। मैं एक साधारण सी हैसियत के प्रोफेसर का पुत्र और वह यूपी के एक अमीर जमींदार का इकलौता लाडला। एक ऐश्वर्य की चोटी पर तो दूसरा जिंदगी की कठोर कंकड़ पत्थरों की कठोर जमीन पर। एक को कॉलेज जीवन में आनंद लूटना था, दूसरे को 4 अक्षर पढ़कर जीवन में रोटी कमानी थी। एक के घर में कई पीढ़ियों के लिए संचित राशि माँ बाप ने किसानों को उचित अनुचित तरीकों से चूस कर एकत्रित कर दी थी, तो दूसरे के माँ बाप ने सावधान करते हुए आरंभ में ही कह रखा था, किसी प्रकार पेट काटकर एमए तक करा सकता हूं, पढ़ो तो पढ़ो, अन्यथा आलसी और विलासी होकर भूखों मरो। मैं भला उसे अपना खर्च क्या बताता। फिर भी वह बार बार मुझे अपने कॉलेज का काम कराने की दृष्टि से हॉस्टल में ही आने का आग्रह करने लगा। बार बार पूछता, यार तू शर्म मत कर, 10-20 की जरूरत हुआ करेगी तो मुझसे ले लिया करना, बतला तो आखिर कैसे अपना खर्च चलाता है। अरे भाई, मेरे पिताजी मुझे 35 रुपए माहवार दे भेजते हैं। किताबों और फीस के लिए पहले कुछ दे गए थे। सिर्फ 35 रुपए? महेंद्र, तू भी हमसे मजाक करता है? 35 तो मेरा नौकर ले लेता है, 35 में क्या करता है? देख भाई, तेरा बाप है जमींदार, मेरा बाप है अध्यापक। तुझे मालूम है कि जब तू कहेगा वह 200-400 रुपए भेज देगा। मेरा बाप है अध्यापक, मेरे भाई बहन 8 हैं, कुल मिलाकर परिवार में 10 सदस्य हैं। उन्हें कुल 300 रुपए तनख्वाह मिलती है। मेरे हिस्से में उनकी आमदनी का 10वां भाग आता है, वह होता है सिर्फ 30 रुपए। वह 5 और मिलाकर 35 रुपए मुझे दे देते हैं। अब तू ही बता, 5 रुपए मुझे ज्यादा मिले कि नहीं? थोड़ा बहुत ट्यूशन करके कमाता हूं,
इस तरह कॉलेज का और मेरा अपना खर्च चलाता हूँ। ट्यूशन तो हमेशा मिलती नहीं, बिना ट्यूशन वाले दिनों में कैसे क्या करते हो? हाँ, मैंने अपने को 35 के बजट में ही बांध रखा है, उसी से गुजारा करता हूँ। सो कैसे? सीधा साधा खर्च है। 11 रुपए कॉलेज की फीस, 7 रुपए मासिक होटल वाले का, 7 रुपए मासिक किराया कमरे का, 4 रुपए का दूध, 2 रुपए लाइट और शेविंग तथा जरूरी काम खर्च जैसे साबुन, पॉलिश, धुलाई इत्यादि सबसे पहले आवश्यक मदों में करता हूँ। वस्त्रों की धुलाई, कमरे की सफाई मैं खुद कर लेता हूँ। व्यसन कोई है नहीं। कभी कभी फल खाने का शौक जरूर है। सिनेमा नहीं देखते? महीने में एक बार, पर उस दिन भोजन में कटौती, आधे दिन का उपवास, उसमें से जो बचत होती है वह सिनेमा देखने में खर्च करता हूँ। अपने आप को संयम और त्याग की जंजीर में बांध रखा है। इतना बद्धा खर्च और उस पर भी इतना लुभावना स्वास्थ्य, तुम में गजब का सौंदर्य है। जरूर कोई राज है। बचत और स्वास्थ्य का भी एक संबंध है। यहाँ 2 बार भरपेट भोजन और पांव भर दूध मिलता है। न होटल, न चाट पकौड़ी, न क्लब, न बाजार में चाटना, न मिठाई, न चाय चक्रम। फालतू कोई खर्च नहीं। स्वास्थ्य तो व्यर्थ की चीजों को खाने से बिगड़ता है। प्यूरिटन हो, देखे जिंदगी भर तुम्हारा यह त्याग तपस्या का जीवन कैसे चलता है। हॉस्टल में हमारे पास आ जाते तो खुश रहते और 4 दोस्तों में हंसने बैठने का सलीका आ जाता। 10-20 रुपए मासिक की सहायता मैं भी कर दिया करता। मैंने उनसे क्षमा मांगी, वे भी निराश ही रहे। हम दोनों में से कोई भी न बदला। बचत करना या फिजूल खर्ची करना मनुष्य की 2 निजी आदतें हैं। किफायतशार को कम से कम पैसे में अपना खर्च चलाने, परिस्थिति के अनुसार अपनी जरूरतें कम करने की आदत होती है। फिजूल खर्च की आदतें परिस्थिति का कोई ध्यान नहीं रखती। वह कोई व्यसन या गंदी खर्चीली आदत को दबा नहीं पाता है, खुद वह आदत उस पर हावी हो जाती है।